अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रॉबिन्स की मुआशरत की तारीफ़ और साथ में इसकी तनकीद। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो था वो रॉबिन्स की मुआशरत की तारीफ़ पढ़ी थी, साथ में अहम नुकात को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रॉबिन्स की मुआशरत की तारीफ़ और इसके ऊपर होने वाली जो तनकीद थी। रॉबिन्स की मुआशरत की तारीफ़ जो थी वो ये थी कि मुआशियात एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर हम लामहदूद ख्वाहिशात और मुतबादल इस्तेमाल में आने वाले महदूद ज़राए की बुनियाद पर जो रवैया इख्तियार करते हैं, जो बिहेवियर अपनाते हैं, उसे हम मुआशियात कहते हैं। और इसके ऊपर तनकीद की गई है। रॉबिन्स के बाद में आने वाले जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इसके ऊपर तनकीद की। तनकीद में सबसे पहले आ जाता है कि मुआशियात एक है गैर जानबदार इल्म नहीं, कि मुआशिया जो है वो एक गैर जानबदार इल्म नहीं है। ये इसको सिर्फ इल्मुल हकीकत ही नहीं हमने पढ़ना, इसको हमने इल्मुल हदायत भी पढ़ना है। इसको सिर्फ इसकी अच्छी चीज़ें यानी कि इसके पसंद और नापसंद में नहीं हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, हमने ये भी देखना क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुआशिया जो है वो एक गैर जानबदार इल्म नहीं है आपके पास, क्योंकि इल्मुल हकीकत के अंदर सिर्फ जैसा देखा जाता होता है वैसा ही बयान कर दिया जाता होता है। तो मुआशिया सिर्फ इल्मुल हकीकत ही नहीं है, ये इल्मुल हदायत भी है कि मुआशरत के अंदर जो प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो ये सारा कुछ जो होगा वो किसके अंदर बताया जाता है, वो मुआशरत के दायरा कार के अंदर रहते हुए बताया जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुआशरत जो है वो गैर जानबदार इल्म जो है वो नहीं है, ठीक है। और साथ में जो है ये इल्मुल हकीकत के साथ साथ इल्मुल हदायत भी है आपके पास। उसके बाद सेकंड जो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया है वो है तबई नहीं बल्कि मुआशरती इल्म है। तबई नहीं बल्कि मुआशरती इल्म है। इकनॉमिक्स को जो है हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह से नहीं पढ़ सकते, ना ही इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये एक मुआशरती इल्म है, क्योंकि जो तबई इल्म होते हैं वो मादे के ऊपर बेस करते हैं और इनके जो प्रैक्टिकल होते हैं, इनके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो आपको हर बार एक जैसे नज़र आएंगे। लेकिन इकनॉमिक्स के जो कवानीन होते हैं, इकनॉमिक्स जो है वो इंसान के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड्स करती है, लोगों के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड्स करेगी। और ये जो बिहेवियर होते हैं ये लगातार आपके तब्दील होते रहते हैं। हम इकनॉमिक्स के जो कवानीन बयान करते हैं वो भी सम अजम्पशंस के तहत जो होते हैं वो बयान करते हैं, क्योंकि इसमें बिहेवियर जो होते हैं वो चेंज होते हैं आपके पास। लेकिन अगर ये तबई इल्म होता तो फिर बिल्कुल कांस्टेंट होने थे आपके पास, हर बार आपको जो रिज़ल्ट्स होना था वो एक जैसा नज़र आना था। लेकिन क्योंकि ये मादे के ऊपर बेस नहीं करते, ये लोगों के रवैयों के ऊपर बेस करते हैं। ये मुआशरती इल्म है आपके पास, मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों का इल्म है। तो जैसा लोग बिहेव करेंगे उसी हिसाब से जो होगा वो हम इकनॉमिक्स को जो होगा वो अप्लाई किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुआशिया जो है वो तबई इल्म नहीं है बल्कि मुआशरती इल्म है। मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों के हिसाब से जो होगा वो ये इल्म जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका। उसके बाद थर्ड है आपके पास पॉइंट महज इल्मुल हकीकत नहीं। इल्म की दो ब्रांचेस बनती हैं यहाँ पर, एक होता है इल्मुल हकीकत और एक होता है इल्मुल हदायत। इल्मुल हकीकत का मतलब ये होता है कि आप किसी भी नुक्ता नज़र को देखते हैं, किसी भी पॉइंट्स को देखते हैं तो आप उसको जैसा देखते हैं वैसा ही बयान कर देते हैं, तो इसे हम कहते हैं इल्मुल हकीकत। और इल्मुल हदायत में ये होता है कि आप जैसा देखते हैं वैसा बयान भी करते हैं और साथ में अपनी जो राय होती है वो भी बयान करते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो होंगे उसमें शामिल हो जाएंगे, आपकी जो इस्लाहात होंगी वो उसके अंदर शामिल हो जाएंगी। तो वो कहता है कि मुआशियात जो है ये महज इल्मुल हकीकत ही नहीं है, इसको हम इल्मुल हदायत के तौर पर भी डिस्कस करेंगे। उसकी वजह यह कि हम सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देख सकते,
ये ना हो कि हम प्रॉब्लम को देखें और प्रॉब्लम को ही बयान कर दें, तो ये तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होगा इल्म का। हम क्या करेंगे, इसको एज आ इल्मुल हदायत भी लेंगे। जो प्रॉब्लम है हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, तब जाकर इकनॉमिक्स का जो मेन मकसद जो होगा वो पूरा हो सकेगा। तो यहाँ पर एक इकॉनमिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि मुआशियत भी जो है वो बिल्कुल आपके डॉक्टर, मुआशियत का जो इल्म है बिल्कुल आपके जैसे मेडिसिन का आपका शोबा है, आपके पास जैसे डॉक्टर होता है वो किसी मरीज़ को चेक करता है तो उसकी बीमारी की जो तशख़ीस होती है वो करता है। अगर वो सिर्फ बीमारी की तशख़ीस करके ये बता दे कि आपको बुखार है, आपको नज़ला है, आपको ज़ुकाम है, आपको खांसी है, तो ये काम अगर सिर्फ वो इतना करके रुक जाए तो फिर इसका मतलब है कि चेक करवाने का या फिर रिज़ल्ट्स निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप उसको उसके मुताबिक मेडिसिन नहीं तजवीज़ करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। तो मुआशियत भी ऐसे ही है कि हमने सिर्फ इसको एज आ इल्मुल हकीकत ही नहीं लेना कि हमने प्रॉब्लम को देखा और प्रॉब्लम को बयान कर दिया, हमने इसको इल्मुल हदायत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना। हमने जो प्रॉब्लम देखने हैं हमने उनके साथ में उनके सलूशंस भी बयान करने हैं, तब जाकर मुआशियत का जो सही मकसद होगा वो पूरा हो सकता है। उसके बाद नंबर 4 है आपके पास, वो कहता है कि इल्मुल जो आपके पास मुआशियत जो है इसको हम अखलाकियात से जुदा नहीं कर सकते, अखलाकियात से जुदा नहीं कर सकते। मुआशियत को हम अखलाकियात से जुदा नहीं कर सकते। क्यों नहीं जुदा कर सकते? क्योंकि ये मुआशरे का इल्म है। अगर हम सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, उन सभी को इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसमें हमारा ही नुकसान होगा। तो मुआशरत ने डिसाइड करना है कि मुआशरे के अंदर कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें बुरी हैं, अखलाकी तौर पर कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और अखलाकी तौर पर कौन सी चीज़ें जो हैं वो बुरी हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल जो होगा वो आपको मुआशरे के अंदर अच्छा बनाएगा और किन चीज़ों का इस्तेमाल जो होगा वो मुआशरे के अंदर आपको बुरा बनाएगा। तो मुआशियत के अंदर जैसे रिश्वत वगैरह होगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, तो इन चीज़ों को हम अखलाकी तौर से जो है वो इनको मना किया जाता है। तो इकनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इसको जो है वो मना किया जाता है आपके पास। तो इसका मतलब है कि मुआशियत को हम अखलाकियात से जुदा नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट है मुआशी मनसूबाबंदी का जिक्र। मुआशी मनसूबाबंदी आपके पास पॉइंट 5 बन गया। डॉक्टर मार्शल ने जो डेफिनेशन बयान की हुई थी उसने उसके अंदर प्लानिंग को डिस्कस किया हुआ था, मुआशी मनसूबाबंदी को डिस्कस किया हुआ था, मुआशी तरक्की को डिस्कस किया हुआ था, जबकि रॉबिन्स ने जो है वो इन पॉइंट्स को इग्नोर किया। तो कोई भी मुआशरत जो होती है वो उसी वक्त तरक्की करती है जब वो प्लानिंग करती है, मनसूबाबंदी करती है, प्लानिंग के साथ चलते हैं, अपने वसाइल्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो कंट्री जो होता है, वो जो वहाँ की जो मुआशरत होती है वो फिर तरक्की भी करती है। लेकिन अगर आप अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं करते तो इसका मतलब होता है कि आपने अच्छी प्लानिंग नहीं की, गुड मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, तो फिर आपकी जो मुआशरत जो होगी वो भी डाउन होती जाएगी। यहाँ पर आकर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन की जो तारीफ़ थी उसके ऊपर होने वाली जो तनकीद थी वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रिज़ल्ट्स निकाले जाते हैं। रिज़ल्ट्स के मुताबिक ये है, आप एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्श और रॉबिन्स के अगर तीनों का कंपैरिजन करते हैं तो सबसे बेहतर जो डेफिनेशन है वो रॉबिन्स की डेफिनेशन, और सबसे ज़्यादा इसको फेवर इसीलिए भी किया गया क्योंकि इन्होंने इसको साइंटिफिक बनाने की कोशिश की और इसने मुआशरत का जो दायरा कार था वो बहुत ज़्यादा वसी कर दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि बाकी डेफिनेशंस के मुकाबले में रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ तक है। इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।